नमस्कार, गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। मैं कौशल कुमार कमल। कल 18 जून 2024 को यूजीसी नेट का पेपर हुआ योग विषय का। और हर बार की तरह इस बार भी इसमें योग दर्शन से यानी पातंजल योग दर्शन से 13 सवाल से ज्यादा पूछे गए। एक तो कॉलम था जिस पूरे कॉलम को पढ़ करके आपको सवाल का जवाब देना होता है, उसमें भी योग दर्शन की कई चीजें डाली हुई हैं। लेकिन अलग से जो क्वेश्चन पूछे गए वो 13 क्वेश्चन पूछे गए योग दर्शन से। तो यानी कि 26 नंबर का क्वेश्चन आपको इस बार भी 2024 जून में भी पूछा गया है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, सब लोगों को सेट अलग अलग था, तो किसी के लिए पहला क्वेश्चन होगा, किसी के लिए लास्ट का क्वेश्चन होगा, किसी के लिए बीच का क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन था, वस्तु शून्यता संबंधित है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए, आगम से, विपर्यय से, विकल्प से, निद्रा से। अब आप बताएं सही आंसर क्या है। अगर आपने योग दर्शन सही से पढ़ा है, खास करके गुरु परंपरा योग संस्थान के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। आपने पढ़ा है समाधिपाद के 9वें सूत्र में, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। ये 9वां सूत्र है समाधिपाद का। तो हो गया ना, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। तो वस्तु शून्यता किससे संबंधित है? विकल्प से संबंधित है। तो इसका आंसर तीसरा यानी विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग सूत्र के अनुसार ईश्वर के नाम स्मरण के परिणाम है। ये इस बार पूछा गया है जून 2024 में। तो योग सूत्र के अनुसार ईश्वर के नाम स्मरण के परिणाम है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है जो ईश्वर प्रणिधान है, जब उसका आप पालन करते हो, तद जपस तदर्थ भावनम, तो उसका परिणाम क्या होता है, यानी फल क्या मिलता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं। गुणों का अभाव होता है, प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम होता है, अविद्या का अभाव होता है, अंतरायों का अभाव होता है, सिर्फ तमोगुणों का अभाव होता है। अगर आपने पढ़ाई की है तो आप तुरंत चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हैं। नीचे विकल्प दिया गया, केवल ए बी, केवल बी सी, केवल बी डी, केवल डी ई। तो इसका देखिए हमने पूरी व्याख्या के साथ आपके सामने इसका रखते हैं कि जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो क्या होता है। 29वें सूत्र में समाधिपाद में कहा गया है ईश्वर प्रणिधान का फल, ततः प्रत्यक्ष इतना अधिगमो अप्य अंतराया भावश्च। यानी कि प्रत्यक्ष चेतना, यानी कि चेतना का प्रत्यक्ष होगा, यानी कि आत्मदर्शन होगा, और अंतरायों का अभाव होगा। तो दो चीजें हो गई, प्रत्यक्ष चेतना और अंतरायों का अभाव। तो देखिए, प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम और डी अंतरायों का अभाव। तो आंसर हो गया आपका बी और डी। तो बी और डी आंसर किसमें है? केवल बी और डी, तीसरा आंसर इसका सही है। अगला सवाल जो पूछा गया अभी के पेपर में यानी जून 2024 में, वो ये है, योग सूत्र के अनुसार भूत जय के संदर्भ में निम्न का सही क्रम है। अब जब आप विभूतिपाद में पढ़ेंगे, भूत जय सिद्धि जब आपको होती है तो उस दौरान बताया गया है, क्या बताया गया है देखिए। विभूतिपाद के सूत्र संख्या 44 में कहा गया है, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूत जय है। अगर आपने सूत्र को याद कर लिया या आप इस सूत्र को बारंबार बारंबार आप बोल भी रहे हो, तो ये आपके मनोमस्तिष्क में याद रहता है। क्या? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूत जय। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म, तो देखिए स्थूल है, फिर स्वरूप है, फिर सूक्ष्म है, तो बी ए डी। तो देखेंगे बी ए डी, तो बी ए डी देखिए यहाँ पर है, बी ए डी तीसरे नंबर में है, बी ए डी। उसके बाद क्या है? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व। तो अन्वय हो गया सी, और उसके बाद है ई अर्थवत्व। तो ये सही आंसर है आपका तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया अभी जून 2024 में योग विषय से यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, वो क्वेश्चन था, योग सूत्र के अनुसार शौच पालन के परिणाम हैं। हमने जब आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि जो नियम है, नियम का पहला है शौच, 5 नियम है, सबकी सिद्धि और सबके फल मिलते हैं सिद्धि के बाद। तो शौच के सबसे ज्यादा फल मिले हैं।
तो शौच के क्या फल मिले हैं वो देखिए, शौच के परिणाम, इसका यही तात्पर्य हुआ, शौच सिद्ध हो जाए तो क्या परिणाम होंगे। इसमें ऑप्शन दिया गया, सुख की प्राप्ति, अपने शरीर के अंगों से वैराग्य, इंद्रिय की शुद्धि, इंद्रिय जय और सौमनस्य। तो सही आंसर क्या होगा आपका, बी, डी और ई। बी, डी और ई तीसरा सही आंसर है। लेकिन कैसे तीसरा सही आंसर है उसका हम डिटेल में देखते हैं। तो साधन पाद के सूत्र संख्या 40वें और 41वें में शौच के पालन का परिणाम बताया गया है। तो क्या कहा गया उसमें, शौचात स्व अंग जुगुप्सा परैर संसर्ग, यानी कि अपने और दूसरे के शरीर से भी आपको वैराग्य हो जाता है। दूसरे के शरीर का तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो स्व अंग, तो अपने अंगों से भी आपका वैराग्य हो जाता है। 40वें सूत्र में दिया गया अपने अंगों से वैराग्य। अब 41वें सूत्र में भी शौच की व्याख्या की गई है कि शौच की सिद्धि होने पर क्या होता है। तो उसमें कहा गया है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग तत्वानि च। तो अब देखिए इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया वो इंद्रिय जय और सौमनस्य, ये दो चीजें दी गई है। तो इंद्रिय जय और यहाँ पहले सौमनस्य है, तो इंद्रिय जय और सौमनस्य आ गया। तो सही आंसर हुआ बी, डी और ई। बी, डी और ई तीसरा आंसर आपका सही है। आगे जो क्वेश्चन आया हुआ है अभी जून 2024 यूजीसी नेट जेआरएफ में, योग विषय से, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। बहुत आसान सवाल दिया गया। एक तरफ है सूची 1 में ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग। दूसरी तरफ पुस्तक का नाम है योग सूत्र, शांडिल्य सूत्र, वशिष्ठ संहिता और विवेक चूड़ामणि। तो मान लीजिए कि आपके सिलेबस में आपने सांडिल्य सूत्र नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। विवेक चूड़ामणि भी आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। दो पुस्तक आपने पढ़ी हुई, योग सूत्र और वशिष्ठ संहिता, इस दो का तो आपको पता है। योग सूत्र राजयोग से संबंधित है, वशिष्ठ संहिता हठ योग से संबंधित है। तो पहले आप दो करके देखो। तो आपका हो गया राजयोग सी का 1। तो आप देखते हैं सी का 1, देखिए दूसरे ऑप्शन में सी का 1 है और कहीं भी सी का 1 नहीं है। अगर आपको एक भी सही से पता था तो आपका आंसर दूसरा सही होता है। और क्रॉस चेक करने के लिए देख लीजिए क्या है, वशिष्ठ संहिता हठ योग। तो डी का तीसरा, देखिए डी का तीसरा आंसर सही है। उस हिसाब से ए का चौथा है, ज्ञान योग किसमें है, विवेक चूड़ामणि में है। और उसके बाद भक्ति योग है, भक्ति योग किसमें है, सांडिल्य सूत्र में है। सांडिल्य सूत्र वैसे आपने जब नारद भक्ति सूत्र पढ़ा था तो उस दौरान इसकी चर्चा आई हुई है, उसमें भक्ति योग की चर्चा आई है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सही आंसर आपका दूसरा हो गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि योग सूत्र के अनुसार मनुष्य को पूर्व जन्म अथवा अगले जन्म का ज्ञान संभव है। कौन से ऐसे अभ्यास करेंगे आपको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। तो ध्यान कीजिए, अस्तेय की प्रतिष्ठा से यानी अस्तेय की सिद्धि से पूर्व जन्म का ज्ञान हो रहा है, नहीं। अपरिग्रह में स्थिरता से, हाँ। अपरिग्रह की सिद्धि से हम लोगों ने पढ़ा था पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। पवित्रता के अनुपालन से, नहीं। संस्कार के साक्षात्कार से, तो हाँ संस्कार के साक्षात्कार से भी पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तप की सिद्धि से नहीं। तो आंसर आपका हो गया बी और डी। तो बी और डी किसमें है, तीसरे में। आप कहेंगे कैसे आपने लिया, अपरिग्रह और संस्कार के साक्षात। तो एक देखिए अपरिग्रह वाला जो है आपका, ये आपका यम में है। तो यम नियम की चर्चा कहाँ है, साधन पाद में है। उसके बाद संस्कार के साक्षात, ये इसकी चर्चा आपको विभूति पाद में है। तो देखिए सूत्र संख्या देख लेते हैं। सही आंसर 3 हम लोगों ने देख लिया। व्याख्या ये है, पूर्व जन्म का ज्ञान अपरिग्रह और संस्कार साक्षात्कार से होता है। अपरिग्रह का जो सूत्र है योग दर्शन में वो है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोध है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि ये दूसरे अध्याय का साधन पाद का 39वां सूत्र ये है। उसके बाद हमने कहा कि संस्कार के साक्षात्कार से भी पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, वो विभूति पाद का 18वां सूत्र है। उसमें लिखा है संस्कार साक्षात करनात पूर्व जाति ज्ञानम। तो हो गया ना दो चीजें जो पूरे योग शास्त्र में
पूर्व जन्म के ज्ञान की चर्चा दो जगहों पर है, दोनों को एक साथ क्लब करके आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आगे भी आप ये ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आप इसको नोट करते जाए। गुरु परंपरा योग संस्थान में मैं पढ़ाता भी हूँ। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं गुरु परंपरा योग संस्थान में यूजीसी नेट की तैयारी के लिए योग विषय में, तो आपका स्वागत है। नंबर आपके स्क्रीन पर है 9873802493। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्लास जल्द ही, एक हफ्ते के अंदर ही हम नई क्लास शुरू करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया जून 2024 में, यानी अभी 18 जून को, यानी कल ही, इनमें से कौन सी चित्त की अवस्था का सर्वोत्कृष्ट मानव चेतना का द्योतक है? अब देखिए, चित्त की सर्वोत्कृष्ट अवस्था के बारे में बात हो रही है। तो हम लोगों ने योग दर्शन में चित्त भूमि पढ़ा हुआ है। उसमें हम लोगों ने क्षिप्त विक्षिप्त निरुद्ध एकाग्र वैसे 5 पढ़ा हुआ है। तो इसमें 4 की चर्चा है। तो हम लोगों ने निरुद्ध वाले स्थिति को देखा था कि सबसे सर्वोत्तम है निरुद्ध की स्थिति। उसमें आपकी स्थिति ऐसी होती है कि आप तीनों गुणों से, जो प्रकृति है उसके तीनों गुणों से भी आप जो है बिल्कुल गुणातीत वाली स्थिति हो जाती है। आपके ऊपर सतरजतम का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मानव चेतना का सर्वोत्कृष्ट जो है वो उदाहरण निरुद्ध वाली स्थिति होगी। चित्त भूमि में सबसे उत्कृष्ट अवस्था निरुद्धावस्था है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, वो ये पूछा गया, कृतार्थम प्रति नष्टम अनष्टम, यानी कि कृतार्थम प्रति नष्टम अनष्टम संबंधित है किससे? दृष्टा से, दृश्य से, स्वामी से, चेतना से। तो दृष्टा से संबंधित है कहा गया है। सही उत्तर इसका है दृष्टा से संबंधित है। क्यों दृष्टा से संबंधित है? व्याख्या में हम देखते हैं, ये साधन पाद का 22वां सूत्र है। क्या है सूत्र? पूरा सूत्र देखिए। कृतार्थम प्रति नष्टम अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, जिसका अर्थ है जिस पुरुष का भोग और अपवर्ग पूरा हो गया है उस पुरुष के लिए प्रकृति नष्ट हो जाती है। लेकिन जिनका भोग और अपवर्ग पूरा नहीं हुआ है, जिस पुरुष का यानी दृष्टा का, उनके लिए ये प्रकृति नष्ट नहीं होती है, उनका कृतार्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं। तत्र ध्यानज अनाशयम का सही संदर्भ क्या है? यानी कि ये कहाँ पर ये वाला सूत्र है, तत्र ध्यानज अनाशयम। तो ये है पातंजल योग सूत्र के कैवल्य पाद के 6ठे सूत्र में कहा गया है, तत्र ध्यानज अनाशयम। तत्र ध्यानजम अनाशयम का अर्थ होता है ध्यान से उत्पन्न होने वाला चित्त वासनाओं से रहित होता है, यानी कि उसका कोई कर्माशय नहीं होता है, अनाशयम होता है, कर्माशय से रहित होता है। यानी उस चित्त में वासनाएं नहीं होती। कई बार हम लोग गुरु परंपरा योग संस्थान की तरफ से जब हम लोग योग दर्शन पढ़ रहे थे तो ये चर्चा हुई थी कि कौन सा चित्त जो है वो आपके जो 5 तरह से सिद्धियों की चर्चा कैवल्यपाद की शुरुआत हो रही है, उसमें कौन सा वाला ऐसा सिद्धि है जिसमें कि वासनाएं नहीं होती हैं? तो उसमें क्या है? ध्यानजम अनाशयम, यानी कि ध्यान से जो चित्त बनता है उससे वासनाएं रहित होती हैं उस चित्त में। तो यहाँ ध्यान से तात्पर्य समाधि से भी है, ध्यान रखेंगे। ध्यान समाधि, यहाँ तात्पर्य ध्यान से समाधि से है। तो इसलिए समाधिजा सिद्धि जो होती है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि समाधिजा सिद्धि से क्या चित्त वासनाओं से रहित होता है या नहीं? तो समाधिजा सिद्धि जिससे होती है उसमें चित्त वासनाओं से रहित होता है। तो इसमें ये पातंजल योग सूत्र के कैवल्य पाद के 6ठे सूत्र में इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो इस बार पूछा गया है, वो है योग सूत्र के अनुसार तुल्य प्रत्यय का शांत होना, उदित होना संबंधित है। तुल्य प्रत्यय की चर्चा आ रही है। एनएसए याद कीजिए, एनएसए निरोध समाधि एकाग्र। तो निरोध परिणाम से, सर्वार्थ परिणाम से, एकाग्र परिणाम से, समाधि परिणाम से। तो तीसरा है एकाग्र परिणाम से। ये क्या है एकाग्र परिणाम या निरोध परिणाम या समाधि परिणाम? ये है चित्त के परिणाम है, चित्त के परिणाम, ध्यान रखिएगा। एनएसए हम लोगों ने निमोनिक याद किया था। तो सही उत्तर है एकाग्रता परिणाम। कैसे?
तो विभूतिपाद का ये 12वां सूत्र है जिसमें चित्त के एकाग्रता परिणाम की चर्चा की गई है और कहा गया है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः पुनः शांति उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। यानी ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। तो तुल्य प्रत्यय किससे संबंधित है? चित्त के एकाग्रता परिणाम से संबंधित है। सूत्र को जब बोल बोल करके पढ़ेंगे ना तो अपने आप आपके सामने वो आंसर आ जाएगा। अब आगे दिया गया योग सूत्र के सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में पाद दिया गया है, सूची 2 में सूत्र दिया गया है कि कौन सा सूत्र किस पाद से संबंधित है वो यहाँ दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, इधर है समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, चारों पाद आपके सामने। इधर सूत्र है तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। दूसरा है तीव्र संवेगा नाम आसन्न है। तीसरा है दृष्ट दृश्यो परक्तं चित्तं सर्वार्थम। चौथा है प्रातिभाद्वा सर्वम। अब देखिए, सबसे आसान तरीका इसका क्या है? इसमें दो आपके लिए सबसे आसान है। एक ये तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, चौथा प्रातिभाद्वा सर्वम। क्यों आसान है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था साधन के 3 हैं, मृदु मध्य अधिमात्र। उसी वाले में कहा गया है कि तीव्र गति वाले की चर्चा है, तीव्र संवेगा नाम आसन्न है। तो ये समाधि पाद से लिया गया है। तो दूसरा जो है समाधि पाद का क्या है? तीव्र संवेगा नाम आसन्न। अच्छा, प्रातिभाद्वा सर्वम में क्यों कह रहा हूं कि प्रातिभ ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो ये है आपके विभूतिपाद से संबंधित, वहीं पर सिद्धियों की चर्चा है। तो ये आपके विभूतिपाद से। तो एक का दूसरा, सी का चौथा, एक का दूसरा देखिए, एक का दूसरा, ये आंसर कट गया। एक का दूसरा ये है, सी का चौथा ये, तो दूसरा तो सही आ रहा है। एक का दूसरा, सी का चौथा, और किसी में भी नहीं है, यही है एक का दूसरा, सी का चौथा। तो बाकी साधन पाद के कौन से हैं? तदर्थ एव दृश्य सात्मा, ये साधन पाद के सूत्र हो गए। उसके बाद आपका आ गया कैवल्य पाद का। कैवल्य पाद का ये सूत्र है तीसरा वाला, दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, व्याख्या दूसरा आंसर हम लोगों ने कहा सही है। साधन पाद का 21वां सूत्र, उसके बाद है तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, ये समाधि पाद का 21वां सूत्र है। उसके बाद है दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम, ये कैवल्य पाद का 23वां सूत्र है। और उसके बाद है प्रातिभाद्वा सर्वम, ये आपके विभूति पाद का 33वां सूत्र कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कल यानी 18 जून 2024 को यूजीसी नेट जेआरएफ योग विषय में, इसमें एक क्वेश्चन आया सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में क्या दिया गया है? अलब्ध भूमिकत्व, उपेक्षा, दौर्मनस्य, अविरति। दूसरी तरफ दिया गया मानसिक क्षोभ कौन सा है। उसके बाद दिया गया है समाधि की उच्चतर अवस्था प्राप्त करने में अक्षमता की स्थिति कौन है। इंद्रिय सुख की ललक कौन सी है। बुरे व्यक्तियों के साथ उदासीनता कौन सी। देखिए, अलब्ध भूमि का तो किसी भूमि का प्राप्त ना होना हम लोगों ने पढ़ा हुआ था किसमें? चित्त विक्षेप में। तो उस दौरान हम पढ़ रहे थे कि अलब्ध भूमि का तो आया है जब हम समाधि की अवस्था में जाते हैं तो हम अलब्ध कोई भूमि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या होता है? मन में विक्षोभ होता है कि बेकार हम कर रहे हैं। तो ये चित्त विक्षेप के अंतर्गत है। तो ये है समाधि की उच्चतर अवस्था प्राप्त करने में अक्षमता। ए का दूसरा हो गया। उपेक्षा हम लोगों ने भावना चतुष्टय पढ़ा हुआ था कि जो बुरे लोग हैं, पापात्मा है, उनसे क्या करना है? दूरी बनानी, उनसे उदासीन भाव रखना है। तो बी का चौथा, बुरे व्यक्तियों के प्रति उदासीन भाव। उसके बाद है दौर्मनस्य, ये किसमें है? दुख दौर्मनस्य किसमें आता है? ये आता है आपके विक्षेप सहभुव के दौरान। तो दौर्मनस्य का मतलब होता है मानसिक क्षोभ जो आपके मन में आता है, वो दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता, वो दौर्मनस्य है। उसके बाद डी है अविरति। अविरति का मतलब होता है इंद्रिय सुख की ललक। अविरति किसके कहते हैं? इंद्रिय सुख की ललक को कहते हैं। तो सही आंसर क्या हुआ? ए का दूसरा। ए का दूसरा देखते हैं। अच्छा, दो में ए का दूसरा है। बी का चौथा। बी का चौथा किसमें है? एक में ही है, इसमें। एक का दूसरा, बी का चौथा। सी का मानसिक क्षोभ, सी का 1, डी का अविरति का तीसरा, इंद्रिय सुख की ललक।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है धर्ममेघ समाधि के संदर्भ में निम्न का सही क्रम बताएं। ये क्वेश्चन देखिए कैसा है। सर्वथा विवेक ख्याते क्लेश कर्म निवृत्ति प्रसंख्याने अप्यकुशिदस्य आनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम और सर्व आवरण मलापेतस्य। अब इसके सही क्रम क्या है? धर्ममेघ समाधि में सही क्रम का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य पहले धर्ममेघ समाधि की परिभाषा, फिर धर्ममेघ समाधि से क्या फल होता है, दूसरा सूत्र, और वो जब फल मिलता है क्लेश कर्म की निवृत्ति जैसे कहा गया वो हो जाता है, तब ज्ञान की कैसी अवस्था होती है। तीन सूत्र को मिला करके एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसी तीन सूत्र से आपके ये क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर पहले हम सूत्र देख लेते हैं तो सही आंसर निकालने में आसानी होगी। देखिए पहला समाधिपाद का 29वां सूत्र ये है, प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेघ समाधि। तो पहले धर्ममेघ समाधि की स्थिति आ गई, उसके बाद धर्ममेघ समाधि का क्या फल बताया गया है, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति 30वें सूत्र में। उसके बाद कहा गया है कि जब क्लेश कर्मों की निवृत्ति हो गई तो योगी के ज्ञान का स्वरूप कैसा होगा, कहते हैं तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात ज्ञेयम अल्पम। अब कुछ बहुत कम चीजें ऐसी है जो जानने के लिए अब शेष रह गया धर्मिक समाधि के दौरान। तो पहले देखिए 29वें सूत्र से हम लोग लेते हैं। कहा गया है प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य, तो प्रसंख्याने ये तो सी वाला हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, सर्वथा विवेक ख्याते, तो है सर्वथा विवेक ख्याते। तो सी और ए देखते हैं, सी और ए किसमें है, सी और ए इसमें भी है, सी और ए इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या आएगा, ये दो दो तो छट गया आपका, पहला दूसरा, सी और ए तक सही है। उसके बाद है दूसरा सूत्र 30वें नंबर का सूत्र है, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति है। तो क्लेश कर्म निवृत्ति बी वाला, सी ए बी, अरे यहां तक भी तीनों दिया हुआ है सही, सी ए बी इसमें भी, सी ए बी इसमें भी, यानी कि और भी हमें आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं 31वें नंबर का सूत्र कहा गया है, तदा सर्व आवरण मल्य अपेतस्य। इधर कहीं है, अच्छा सर्व आवरण मलापेतस्य, ये है ना। तो सर्व आवरण वाला पहले होगा, उसके बाद है ज्ञानस्य आनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम। तो ये कहा गया अनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम, तो अनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम सबसे लास्ट में होगा। तो सी ए बी ई और डी, सी ए बी ई और डी, ये आंसर सही होगा। चौथा आंसर आपका सही हुआ। देखिए तीन सूत्र, यानी कि धर्ममेघ समाधि से संबंधित जो तीन सूत्र हैं, तीनों सूत्र को मिलाकर के एक सवाल पूछा गया। ऐसे हो सकता है आपको, जैसे कि मान लीजिए आसन है, आसन से संबंधित तीन सूत्र हैं, तीनों सूत्र एक साथ सीक्वेंस से आपने याद किया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उससे संबंधित अगर सवाल पूछा जाएगा आप तुरंत जवाब दे दोगे। और गुरु परंपरा योग संस्थान में हम इसी तरीके से पढ़ाई कराते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, 13 क्वेश्चन इस बार पूछे गए कल वाले एग्जाम में। और भी सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम आपको अलग अलग निकाल करके आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।